तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे होंगे। तो आज हम जियोग्राफी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ये सारे जन जुड़ जाएंगे मेरे साथ। आ जाओ। आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं, यहाँ पर पूरा फोकस बोर्ड पर रखना है। एक एक चीज को समझते चलेंगे क्या है, किस प्रकार है, पृथ्वी किस प्रकार की है, भारत में क्षेत्रफल कैसा है, और भारत में नदियाँ किस प्रकार है। तो सभी को हम एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो आ जाइए हमारे साथ, बने रहिए। तो आपका ध्यान केवल यहाँ बोर्ड पर रहना चाहिए, तो जुड़ जाएंगे। पहले पढ़ते हैं हम जियोग्राफी। जियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। जियोग्राफी को भूगोल कहते हैं। तो जियोग्राफी को भूगोल कहते हैं। तो जियो अर्थात जियो, जियो मीन्स, जियो का अर्थ क्या होता है? जियो का मीन मतलब अर्थ। अर्थ इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पृथ्वी। और ग्राफी मतलब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का हिंदी क्या होता है? वर्णन। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज क्लाउड जियोग्राफी। तो आ जाइए इधर। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज क्लाउड जियोग्राफी। ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगी? इसकी इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। तो आइए, वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से इसमें पूछ सकते हैं कि कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम नामकरण। भारत का जो नाम है वो किस प्रकार पड़ा, पहले इसका नाम क्या था क्या नाम था, उसको आज यहाँ पर देखेंगे। तो पहले देखेंगे इंडिया के नाम। नाम, इंडिया के नाम। पहले आता है इसमें आर्यव्रत। फिर आता है भारत। फिर आता है हिंदुस्तान। फिर आता है इसका जम्बूदीप। फिर एक और इसका नाम ले लेंगे इंडिया। जो जो ये आर्यव्रत नाम है, ये क्यों पड़ा? हमारे भारत देश का नाम आर्यव्रत क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर आर्य रहते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? आर्य। तो यहाँ रहने वाले आर्यों के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? आर्य। पर रहने वाले आर्यों के नाम पर
पर, ठीक है। और जो भारत नाम है, भारत नाम क्यों पड़ा? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत जी के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। जो आर्यों के राजा, शक्तिशाली राजा थे, वो कौन थे? भरत जी थे, तो उनके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। तो इसको देख लेंगे। आर्यों आर्यों के शक्तिशाली 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 राजा राजा भरत जी के नाम पर, ठीक है। और एक का आता है अपना हिंदुस्तान। जो हिंदुस्तान नाम है, एक किन्होंने दिया था? भारतीय एवं ईरानियों ने इसको हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। एवं आपको कभी कभी मध्यकालीन इतिहासकारों ने भी इसमें देखने के लिए मिलता है। तो फारसी एवं ईरानियों ने ईरानियों ने एवं ईरानियों ने इसका नाम क्या रखा? हिंदुस्तान कह के संबोधित किया। फिर आता है अपना जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप ये किसने कहा था? ये जम्बू द्वीप जो नाम है वो कहाँ से मिलता है? जम्बू द्वीप प्राणों से मिलता है। किनसे मिलता है? प्राणों से। जम्मू द्वीप जो नाम है वो कब प्रयोग किया जाता था? जम्मू द्वीप, हमारे भारत देश को जम्मू द्वीप कब कहते थे? बौद्ध काल में भारत को जम्मू द्वीप कहते थे। ये आपको कभी एग्जाम में मिल सकता है कि भारत को जम्मू द्वीप कब कहते थे। भारत को जम्मू द्वीप बौद्ध काल में कहते थे। इसको बौद्ध काल में भी लिखेंगे। बौद्ध काल में कहते थे। और एक एक अपना नाम देखने के लिए मिलता है, इंडिया। तो इंडिया नाम है, जो इंडिया शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये किसने प्रयोग किया था? यूनानियों ने। ने किया, ठीक है। ऐसा क्लियर? इतना क्लियर हो तो मुझे बता देना, और कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे कर देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक एक चीज को समझाते करेंगे। इंडिया नाम प्रयोग किया। तो अब आ जाते हैं हम अपने मेन चैप्टर पे। तो इसका एक प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, हमेशा एक प्रश्न पूछता है कि भारत का जो आकार है वो किस प्रकार का आकार है? भारत का जो आकार है किस प्रकार का आकार आता है? शेप ऑफ इंडिया, शेप ऑफ इंडिया किस प्रकार है? तो ऐसे आता है, भारत का आकार। तो आकार, भारत का क्षेत्रफल, भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वो सभी अब अभी हम देखेंगे। तो भारत का आकार। दूसरी बात, राज्य कितने हैं? भारत में राज्य कितने हैं? तीसरी बात, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? और भारत का क्षेत्रफल कितना है? और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो पहले देखिए आकार।
आकार कैसा है, जैसे कि ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारे देश का नक्शा है, कुछ इस प्रकार से हमारा देश है। तो ऐसे देखेंगे, एक, दो, ये तीन, ये चार, कैसा है ये, चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय है, ठीक है। और राज्य कितने हैं, 28 राज्य है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग वर्ग किलोमीटर। तो भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार चतुष्कोणीय, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जो जो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां अथवा बड़ा बड़ा देश है। तो विश्व, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश है, विश्व के स्थान पर कौन सा आता है, 7वां बड़ा देश है। इससे पहले कौन से आते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र है, कौन सा देश है, तो वो है रूस। दूसरे पे आता है आपका कनाडा, तीसरे पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप कभी भी संयुक्त, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका ही आता है, चीन नहीं आता है, चीन चौथे नंबर पे आता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, पहले जो तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। भारत की केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 42, कितना है, 82, 82 नहीं है, 32,87,263। भारत विश्व के स्थान पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के स्थान पर कौन से नंबर पर आता है, तो वो आता है वो 7 नंबर पर। तो सबसे पहले पे कौन सा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है रूस। तो आइए मेरे पास, तो भारत में, भारत के सबसे बड़े राज्य, भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, उनको देखेंगे। भारत के 5 सबसे बड़े राज्य, भारत के सबसे बड़े राज्य, 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। पहला राजस्थान, दूसरा कौन सा है, महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है यूपी और 5वां है गुजरात। तो आइए, पहला कौन सा है, राजस्थान। दूसरे पे कौन सा है, दूसरे पे मध्य प्रदेश। अपने तीसरे पे कौन सा है, यूपी, यूपी नहीं महाराष्ट्र। और चौथे पर यूपी और 5वें पर गुजरात। ठीक है, ये 5 सबसे बड़े राज्य हैं। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा यूपी और पांचवा गुजरात। तो ये आपको पूछ सकता है कि भारत के 5 सबसे बड़ी राज्य कौन से हैं। भारत मतलब किसी ऑप्शन में आपको राजस्थान दे देगा, तो किसी ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र दे देगा। तो इन, अगर ये इनमें से कोई 4 देता है, तो इनमें से 4 में जो राजस्थान को पड़ता है तो पहले राजस्थान आएगा,
और दूसरे पे मध्य प्रदेश को भरता है तो मध्य प्रदेश आएगा। और अभी और राजस्थान नहीं दिया है तो मध्य प्रदेश देगा, और मध्य प्रदेश भी नहीं दिया है तो महाराष्ट्र देगा, महाराष्ट्र भी नहीं दिया है तो यूपी देगा, यूपी भी नहीं है ऑप्शन में तो आपके ऑप्शन में गुजरात तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 बड़े विश्व के 10 बड़े देश, इसको भी देख लेंगे। बड़े देश, पहले तो कौन सा आता है? रूस। दूसरे पे आता है कनाडा, कनाडा। तीसरे पे आता है अपना यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे पे आता है अपना चीन। पांचवे पे आता है ब्राजील का। छठे पे आता है अपना ऑस्ट्रेलिया। और सातवें पे आता है अपना राष्ट्र भारत। और आठवें पे आता है अर्जेंटीना। और नौवें पे आता है अपना कजाकिस्तान। और 10वें पे आता है अपना कजाकिस्तान। और 10वें पे आता है अपना अलजीरा। तो ये विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 बड़े देश हैं। पहले पे कौन सा आता है? रूस। तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। और दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। चौथे पे आता है चीन। पांचवे पे कौन सा आता है? अलजीरा। छठे पे कौन सा आता है? ब्राजील का आता है। पांचवे पे ब्राजील का। छठे पे ऑस्ट्रेलिया। सातवें पे भारत। और आठवें स्थान पर आता है अपना क्या? अर्जेंटीना। 9वें स्थान पर कजाकिस्तान। 10वें स्थान पर अलजीरा। तो इतना आप ध्यान रख लेंगे। इससे अब आगे बढ़ते हैं हम। भारत के भारत के 5 बड़े राज्य हो गए थे, तो भारत के 5 छोटे राज्य कौन कौन से हैं? भारत के 5 छोटे राज्य। भारत के 5 छोटे राज्य। भारत के 5 छोटे राज्य कौन कौन से हैं? कोई कोई ऐसे कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको ट्रिक से याद रहता है, तो उन्हीं की एक ट्रिक बना के लेके आया हूँ कि गोवा त्रिनामी, गोवा त्रिनामी, गो गोत्रनामी, गो त्रिनामी, गोत्रनामी। गो से क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा। इसका इसका कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका 3702 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और गोत्र नाम, त्रि का मतलब त्रिपुरा। ना से नागालैंड। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। गोचित्र नामी है इसका नाम, ये ऐसा नहीं है। वो ट्रिक में कभी कभी चक्कर पड़ जाता है। गोचित्र नामी है। गो सी नामी। गो माने गोवा। कितना क्षेत्रफल है? 3702 वर्ग किलोमीटर। और सी माने सिक्किम। सिक्किम। त्रि माने त्रिपुरा।
ना से नागालैंड, नागालैंड। मी से मिजोरम, मैं जो फील हूँ रम। तो ये हो गई कंप्लीट। तो गोवा का क्षेत्रफल कितना, गोवा का क्षेत्रफल कितना है, 3702 वर्ग किलोमीटर है। तो आपको कभी भी ये देखने के लिए एग्जामिनर बहुत तरह से पूछता है, गोवा का क्षेत्रफल कितना है, 3702 वर्ग किलोमीटर। भारत के पांच बड़े राज्य कौन कौन से, राजस्थान महाराष्ट्र यूपी, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र यूपी और गुजरात। राजस्थान महाराष्ट्र, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र यूपी और अपना गुजरात, ये पांच हो जाएंगे। और पांच छोटे राज्य, गोवा सिक्किम त्रिपुरा नागालैंड और मिजोरम, ये पांच राज्य इसमें हो जाएंगे। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो भारत के पांच सबसे बड़े जिले, भारत के पांच बड़े जिले कौन कौन से हैं, भारत में जो पांच बड़े जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत के पांच बड़े जिले, पांच बड़े, तो कौन कौन से हैं। एक है कच्छ, इसके लिए भी एक ट्रिक लेके आया हूं। कोई किसी को ट्रिक बहुत ज्यादा ध्यान रहती है तो ट्रिक करे, तो उसके लिए ट्रिक क्या है, कब ले जा बीबा, बी बार, ठीक है, कलेजा बीबा। कामी से कच्छ, कामी से कच्छ, कच्छ ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में, गुजरात में कच्छ जो है गुजरात में। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है, ऐसे उल्टी गिनती गिनेंगे ना, 4 5 6 7 और 4, इस प्रकार है, 45 674 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ले, इसका क्या हो जाएगा, ले का मतलब हो जाएगा ले, इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ का है, ये है लद्दाख का, लद्दाख का। इसका वर्ग, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 45 110 वर्ग किलोमीटर, 2 मीटर। और जामी से जैसलमेर मेर, और बीमी से बीकानेर मेर, और बीमी से बाड़मेर, ये तीनों ही जिले कहाँ के हैं, ये है राजस्थान के, ये तीनों जिले राजस्थान के। तो सबसे बड़ा जिला कच्छ, कच्छ का क्षेत्रफल कितना है, 4 5 7 वर्ग किलोमीटर, तो 45 674 वर्ग किलोमीटर, तो किसका हो जाएगा, कच्छ का। और लेह, लेह जो किसका किसका राज्य है, किसका जिला है, किसका जिला है, लद्दाख का, लद्दाख का जिला है। इसका कितने हो जाएंगे, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 45 110 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, इतना हम सबने देख लिया होगा, कोई भी इसमें कोई दिक्कत हो तो बता देना। जैसलमेर कहाँ का, राजस्थान का, बीकानेर, बीकानेर भी राजस्थान का, और ये बाड़मेर भी राजस्थान का। बीकानेर में एक माता का मंदिर है, वो है करणी माता। अभी हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी जो उनकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां पर गए थे, समाप्त होने के बाद, जो करणी माता का मंदिर है, वही वाला ये करणी माता का मंदिर है, जहाँ पर क्या होता है, सफेद चूहे की पूजा होती है। और तो अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो पांच सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं, कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है।
ये हो गए 5 बड़े जिले। तो भारत के 5 छोटे जिले कौन कौन से होंगे? भारत के 5 नहीं, भारत के छोटे जिले, भारत के छोटे जिले कौन से हैं? जिले, भारत के छोटे जिले कौन से हैं? भारत भारत का छोटा जिला कौन सा है? माही, माही, माही। ये किसका जिला है? ये है पुडुचेरी का। चेरी, पुडुचेरी का जिला। तो कहाँ पड़ता है? केरल में। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इस प्रकार कैसे है? माही, माही डिस्ट्रिक्ट किसका है? पुडुचेरी का, पर है कहाँ पर? केरल में। तो आपके स्वाभाविक आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसे कैसे संभव है? तो ऐसे ये संभव है कि पुडुचेरी के कितने जिले हैं? पुडुचेरी के 4 जिले हैं। एक है कौन सा? माही, दूसरा पुडुचेरी, तीसरा काइकल, चौथा चौथा यमन। ये कहाँ पर? पुडुचेरी के 4 जिले कितने राज्यों में फैले हुए हैं? 3 राज्यों में फैले हुए हैं। एक में केरल में, केरल में कौन सा जिला फैला हुआ है? माही, और माही फैला हुआ है। और उसका दूसरा और कौन से राज्य में? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कितने जिले फैले हुए हैं? 2 जिले फैले हुए हैं, पुडुचेरी और कराईकल। और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कितने जिले फैले हुए हैं? एक जिला फैला हुआ है, उसका नाम है यमन। तो देखेंगे माही। अब दक्षिण भारत का नक्शा बनाते हैं, उसमें देख समझिए। जैसे ये हो गया अपना केरल, ठीक है, ये हो गया अपना तमिलनाडु, ये हो गया अपना आंध्र प्रदेश। यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या पड़ता है? यहाँ पड़ता है माही, माही पुडुचेरी का जिला है। और ये यहाँ क्या पड़ता है? पुडुचेरी। यहाँ क्या पड़ता है? कराईकल। और यहाँ पर क्या पड़ता है? यमन। यहाँ पर क्या पड़ता है? यमन। ये कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ये कौन सा? केरल। और ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये तो यहाँ पर देख लेंगे पुडुचेरी के, पुडुचेरी के 4 जिले, 4 जिले, जिले 3 राज्यों में पड़ते हैं। ठीक है, तो 3 जिले कौन से हो जाएंगे? 4 जिले कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा इसमें माही, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा छोटा है। दूसरा आ जाएगा अपना पुडुचेरी, तीसरा हो जाएगा काइकल, चौथा हो जाएगा अपना क्या? यमन। और 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य कौन सा है? एक है केरल, दूसरा कौन सा है? दूसरा तमिलनाडु, और तीसरा कौन सा है? कराईकल, वो आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो भारत में कितने जिले हैं? भारत में जिले नहीं, भारत में तो पुडुचेरी के कितने जिले हैं? पुडुचेरी के 4 जिले हैं। कितने राज्यों में फैले हुए हैं? 3 राज्यों में फैले हुए हैं। और सबसे ज्यादा किस जिले में? पुडुचेरी के सबसे ज्यादा जिले किस राज्य में फैले हुए हैं? वो है तमिलनाडु।
कितने जिले फैले हुए हैं? 2 जिले। कौन कौन से फैले हुए हैं? कराईकल और पुडुचेरी, 2 जिले उसमें फैले हुए हैं। और यमन किस जिले में है? तो आपको यह पूछ लिया जाएगा कि पुडुचेरी का कराईकल जिला किस स्टेट में पड़ता है? तो तमिलनाडु में। पुडुचेरी का यमन जिला किस स्टेट में पड़ता है? तो वो पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। और ऐसे ही इस प्रकार पुडुचेरी का माही जिला कौन से क्षेत्र में पड़ता है? ऐसे नहीं, ऐसे पूछ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माही माही पुडुचेरी का जिला है, यह किस स्टेट में पड़ता है? तो ये किस स्टेट में पड़ता है? ये केरल स्टेट में पड़ता है। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस वो हो गया होगा आपको। तो आपको क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का कौन सा जिला पड़ता है? कौन सा जिला पड़ता है? यमन। और कराईकल कौन से स्टेट में पड़ता है? कराईकल तमिलनाडु में। और पुडुचेरी का यमन, यमन कौन से जिले में? आंध्र प्रदेश में। और पुडुचेरी का कराईकल तमिलनाडु में, पुडुचेरी तमिलनाडु में। और माही किस स्टेट में पड़ता है? वो पड़ता है केरल स्टेट में। तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम एक आपको बहुत देखने के लिए मिलता हो, 7 सिस्टर, इंडिया की 7 सिस्टर कौन होती है? इंडिया की 7 सिस्टर आपको देखने के लिए मिलता होगा कि इंडिया में 7 सिस्टर हैं। वो ये नाम किसने दिया था? ये दिया था ज्योति प्रसाद जी ने, इसका नाम दिया था 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। पहला आता है अपना 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में कौन कौन से जिले आते हैं? 7 सिस्टर नाम किसने दिया? पहले तो आपको भी इस नाम को पूछ लिया। तो 7 सिस्टर नाम किसने दिया था? ज्योति प्रसाद साइकिया, ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया था। 7 सिस्टर कौन कौन सी सिस्टर, जहाँ में कौन कौन से जिले, कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो अपन पूर्वी भारत का नक्शा बनाएंगे यहाँ पर। इस प्रकार से, इस प्रकार से अपने भारत का देश, भारत का नक्शा, पूर्वी भारत का नक्शा। तो यहाँ पर क्या नक्शा पड़ता है अपना? यहाँ पे पड़ जाता है अपना असम। असम। यहाँ पे कौन सा पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कौन सा पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है मणिपुर। यहाँ पड़ता है त्रिपुरा। और यहाँ पर पड़ता है मिजोरम, मेघालय। और यहीं पर पड़ता है आपका मिजोरम। 1 2 3 4 5 6। और एक कौन सा रह रहा है आपका? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अरुणाचल प्रदेश, असम। और आपका एक एक और छूट रहा है इसमें। आपका क्या छूट रहा है? कौन सा जिला है? कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। ठीक है, इसमें क्या है? नागालैंड। नागालैंड ये 7 सिस्टर में आते हैं। ठीक है, 7 सिस्टर में कितने स्टेट आते हैं? 7 स्टेट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, और ये आपका एक यहाँ पे एक सिक्किम पड़ता है, सिक्किम, जो कि 7 सिस्टर में नहीं आता। 7 सिस्टर में आपको ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार दे देता है, मगर 7 सिस्टर में सिक्किम, सिक्किम स्टेट है वो नहीं आता है। तो 7 सिस्टर का नामकरण किसने किया था? ज्योति प्रसाद साइकिया ने। कितने स्टेट आते हैं? 7 स्टेट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? असम,
असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इतने स्टेट आते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट हो चुका हुआ तो सेवन सिस्टर। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। हमने पीछे वाली क्लास पीछे हमने एक चीज छोड़ दी है, उसको कहते हैं अपन क्या, स्थिति, भारत की स्थिति किस प्रकार, तो उसको अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। थोड़ा सा हमको ध्यान नहीं रहा था, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो पृथ्वी हमारी किस प्रकार की है? पृथ्वी हमारी कुछ इस प्रकार का शेप है कि नहीं है? पृथ्वी इस प्रकार की है। तो पृथ्वी में क्या करते हैं हम, इस प्रकार इस रेखा को खींचते हैं। ठीक है, रेखा को खींच लिया,